और जवाबदेही के मामले में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो किसी को भी कोई सलाह दे। इनके तमाम नेता भ्रष्टाचार में, महिला उत्पीड़न में, रेप में, बहुत सी और चीजों पर सीधे सीधे दोषी पाए गए हैं और उन पर एक्शन तो छोड़िए, उन पर कमेंट तक नहीं भारतीय जनता पार्टी करती है। एक पूरी फेहरिस्त बनी हुई है ऐसे लोगों की। कोई गाड़ी चढ़ा देता है, कोई दफ्तरी हालात में अब्यूज करता है महिलाओं को, कोई सीधे सीधे बलात्कार में पाया जाता है। और जिस तरीके से कर्नाटक में या महाराष्ट्र में या और जगहों पर इनकी सरकारों के ऊपर भ्रष्टाचार की कहानियां आम जनता में चल रही हैं, तो ये पार्टी किसी और को नसीहत ना दे। जिसको क्या करना है हमें अंदर में नैतिकता कितनी देखनी है इंडिया अलायंस में हम लोग देखेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कम से कम नैतिकता, भ्रष्टाचार और कानून को मानने वाले और न्याय के इलाके में उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि किसी पर वो टिप्पणी करे। सर, ये जो है पूरे देश में लागू होगा, इस बात का नोटिफिकेशन जल्द होने वाला है, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। और साथ साथ पहला उत्तराखंड, फिर आसाम और उसके बाद जो है पूरे देश में लागू होगा। एक तरीके से पूरा प्लॉट जो है वो सामने साफ दिखाई दे रहा है। सीए का रास्ता खुलता हुआ कैसे देखते हैं? देखिए, ये सीए जब लाए थे उसके बाद देश भर में जो इनके खिलाफ विरोध हुआ था उस पर सरकार ने 4 कदम पीछे अपने आप को कर लिया था। अब तो केवल ये चुनाव आ रहे हैं और चुनाव का हथकंडा मुझे दिखता है। उसके बाद पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी और चुनावी हथकंडा ये सीए बनाने का मुझे लग रहा है। क्योंकि देखिए, सीए में क्या हम लोगों को क्या किसी को भी उसमें क्या दिक्कत है। बात ये नहीं है कि आप किसी भी देश के आने वाले व्यक्ति को कोई नागरिकता दें। बात यह कि कोई भी कहीं से प्रताड़ित हो आए, देश को अगर लगता है कि किसी व्यक्ति को हमको नागरिकता देनी चाहिए तो आपको देना चाहिए। बात यह है कि उसमें आपने धर्मों को रेखांकित किया है कि किन धर्म के लोगों को आप उसमें स्वीकार करेंगे, किन धर्म के लोगों को आप उसमें स्वीकार नहीं करेंगे। पहली बार भारत के कानून में संविधान के बिल्कुल विपरीत एक धर्म को चिन्हित करके किसी न किसी तरह नागरिकता के किसी कानून से जोड़ा गया है। बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जैसे पाकिस्तान में कोई हिंदू अगर प्रताड़ित होता है या श्रीलंका में हिंदू प्रताड़ित होता है या श्रीलंका में कोई बौद्ध प्रताड़ित होता है और वो भारत में शरण लेता है तो उसमें आपका क्या विरोध है। तो हमारा ये कहना है कि धार्मिक रूप से प्रताड़ित या सामाजिक रूप से प्रताड़ित किसी व्यक्ति को अगर भारत शरण देना चाहता है तो बिना धर्मों का नाम लिए भी वही कानून उसी तरीके से अप्लाई करेगा। आपने धर्मों का नाम केवल इसलिए दिया कि आप एक संदेश देना चाहते हो कि आपके हिसाब से ये देश कुछ ही धर्मों के अनुयायियों के लिए देश है और एक आध धर्म ऐसे हैं जिसको आप नहीं मानते हो कि नागरिकता में उनकी कहीं भी पहचान है। इसलिए इसको हम लोग एक कम्युनल बिल मानते हैं और मेरा यह कि नागरिकता से सांप्रदायिकता का कहीं भी जोड़ नहीं रखना चाहिए। बाकी ये क्या इंप्लीमेंट करते हैं क्या नहीं करते वो तो देखेंगे। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आसाम में ये पिछले कई वर्षों से जो माइग्रेंट का विषय है वहां, या जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हुए हैं या और आए हुए हैं, उनके बारे में कितने सालों से ये लोग वहां काम कर रहे हैं। इनके मेरे ख्याल से 10-12 साल से तो सरकारी है। आजकल जो उनके मुख्यमंत्री हैं वो तो रोज ही इस चीज पर कोई ना कोई बयान देते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपना लेखा जोखा बताए कि वहां कितने घुसपैठियों को उन्होंने चिन्हित कर लिया, कितने लोगों के खिलाफ सबूत कर पाए कि ये घुसपैठिए हैं, गलत तरीके से देश में घुसे। उसमें से कितनों को आप वापस जहां भी आप भेजना चाहते हैं, बांग्लादेश भेजना चाहते हैं, कहां भेजना चाहते हैं आप जाने, कितनों को आपने भेजा। आपको याद होगा इन्होंने रोहिंग्यों को लेकर एक बहुत बड़ा हमला किया था। तो भाई कितने आपने पहचान लिए इस देश में, कितनों को आपने वापस बर्मा भेज दिया या उनको सजा दे दी। कुछ तो लेखा जोखा बताए। केवल भाषण, केवल बयानबाजी करते रहते हैं, न मुद्दा सुलझाते हैं न मुद्दा सुलझने देते हैं। इनका यह है कि हर मुद्दे को जितना हो सके निचोड़ निचोड़ के अपने राजनीति में इस्तेमाल करो। जब वो पूरा निचोड़ के नींबू की तरह खत्म हो जाएगा तब कोई दूसरा नींबू पकड़ लो। उसके अलावा मुझे नहीं लगता इनको किसी चीज में कोई भी गंभीरता है। जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार, ये नारा पूरे देश में चलने वाला है। ठीक है साहब, वो तो नारे अपने देते रहें। अब की बार इनको मुझे नहीं लगता है कि 200 400 का आधा होता है, 200 में भी इनको बहुत ज्यादा सफलता मिल पाएगी। और अगर हम राज्यवार जो है आंकड़ों की विश्लेषण करें और राज्यवार जाएं तो डामाडोल लगती है। खैर देखिए, हर पार्टी अपनी बात कहेगी। हम लोगों ने भी नारा दिया है कि जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा भारत, और सीधी सीधी बात है। लेकिन हम लोगों में उस तरीके से एक अहंकार नहीं होता है कभी भी। जब कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत हर चुनाव में पाती थी तब भी हम लोग ये नहीं कहते थे कि हम 2/3 बहुमत पाएंगे, क्योंकि हम जनता के निर्णय का सम्मान करते थे। उनके सामने
एक आदर से जाते थे, उनके साथ हम एक ह्यूमिलिटी से जाते थे कि आपसे हम वोट चाहते हैं, आपका हम समर्थन चाहते हैं, जितना आप देंगे उतनी ज्यादा हम आपकी सेवा कर पाएंगे। लेकिन ये अहंकार कहना कि इतनी बार और 3 बार सरकार और 4 बार सरकार और 6 बार सरकार, या तो कोई उन्होंने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है चुनाव, तो दूसरी बात है। फिर तो साहब जो बार बार लोगों के मन में आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुछ फिक्स कर रखा वो अलग बात है। नहीं तो मेरा सही में आपसे कहना यह है कि 200 सीटें भी पाना इस समय भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस के लिए अब मुश्किल होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।